Hello, MBA aspirants. Welcome to the revolutionary channel for CAT preparation and other OMETS preparation. नवंबर में जर्नी स्टार्ट हुई थी, तब से जो प्यार आप लोगों ने दिखाया है, क्या एक मज़ा सा आ गया है गाइस। आज एक और बहुत ही प्यारा सा लेक्चर हम लोग लेके आए हैं आपके लिए, दैट इज़ लेक्चर 7 लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो अभी तक हमने काफ़ी कुछ बेसिक अलजेब्रा के बारे में जाना, एक्स वाई जेड। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आए कि सर अब अलजेब्रा से डर नहीं लगता, अब अलजेब्रा से डर नहीं लगता। लाइव सेशंस पे आपने प्यार दिखाया कि सर अलजेब्रा में तो मज़ा सा आ गया है। गाइस एक आग सी लग गई है और मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, सीरियसली बहुत मज़ा आ रहा है। एक एक पीपीटी पे काम करने पे, एक एक कंटेंट, एक एक क्वेश्चन तैयार करने में एकदम मज़ा सा आ रहा है। तो कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए क्या है। आज भी बहुत सारे क्वेश्चन है बढ़िया बढ़िया आपके लिए, राइट। कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी हैं, थोड़ी मेरी मेहनत, थोड़ी आपकी मेहनत, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। तो शुरू करते हैं। अब डर की क्या है बात जब एमबीए वाला है आपके साथ। ये लाइन तो आपने फेमस कर दी बच्चों, एकदम आग लग जाती है इस लाइन पे। चलो आज हम क्या पढ़ेंगे, हम इनइक्वालिटीज़ का इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनइक्वालिटीज़ के इंट्रोडक्शन की, फिर हम सीखेंगे 3 गोल्डन रूल्स, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, इनइक्वालिटीज़ का बेस यहीं से बनेगा, ठीक है। आपके इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन गलत इसलिए आते हैं क्योंकि आपका बेस ही क्लियर नहीं है और इस बेस पे कोई फोकस ही नहीं कर रहा है, इसलिए आप लोग ख़राब कर रहे हो। तो आज इनइक्वालिटीज़ का बेस क्लियर कर देंगे, ये मेरा आपसे वादा रहा, ठीक है। उसके आगे हम लगाएंगे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनइक्वालिटीज़ एंड देन अ स्पेशल कॉन्सेप्ट, ठीक है। वीडियो को आराम से आखिर तक देखना, जो चीज़ आपको बेसिक लगे 2x पे कर देना, ऐसे करके वीडियो निकल जाएगी तड़ 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 करके। जहाँ पे आपको लगे कि हाँ अब ये मेरे को सीखना है, वहाँ पे वीडियो को वापस नॉर्मल स्पीड पे देखना। पेन पेपर निकाल लो और नोट्स खुद से बनाओ, ये तो पहुँच ही जाएंगे आपके पास, पर खुद से नोट्स बनाओ, ज़्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो गाइस लिटिल ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ, नाउ यू नो मी, आई एम योर क्वांट मेंटर एट एमबीए वाला राहुल बाटला, आपका होस्ट, आपका मेंटर और आपका दोस्त। And of course, I am from IT Roorkee and I'm CAT 99.8 percentiler. तो guys, बात करते हैं उन होमवर्क क्वेश्चंस की जिनका कमेंट्स पे आपने आके आंसर दिया है, जिसका इंतज़ार आपको बेसब्री से है। तो पहला क्वेश्चन था हमारा एक्सपोनेंट्स का, इफ एक्स वाई इक्वल्स टू 3। तो जिसका आंसर आया बी फॉर बॉम्बे। गाइज गिव अ थम्स अप टू योरसेल्फ, आप लोग अपने आप पे प्राउड फील कर सकते हो कि आपका आंसर है बिल्कुल सही। सही आंसर था बी बॉम्बे। सिंप्लीफाई आराम से हो जाएगा ये, आपने अगर करा होगा तो x प्लस वाई कटता है, 3 की पावर 1 बाई एक्स वाई आ जाता है, विच इज़ 3 की पावर 1 बाई 3, क्योंकि एक्स वाई कितना था 3। होमवर्क क्वेश्चन था, अगर नहीं अटैम्प्ट किया है पीछे वाली वीडियो में जाओ, देखो, अटैम्प्ट करो और फिर कर लेना। नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन जो था वो था इफ एम एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स, और आपसे पूछा था वैल्यू ऑफ एम। इसका आंसर है गाइज ऑप्शन डी 9। तो अब तक कितनों के 2 में से 2 सही हो चुके हैं गाइज? हैंड्स अप करके बता दो, कमेंट से बता दो और खुश हो जाओ, क्योंकि आप सीख रहे हो। थर्ड क्वेश्चन जो था हमारा होमवर्क और लास्ट क्वेश्चन जो होमवर्क का था, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस, ये था गाइज कैट का। ये कितनों का सही आया? अगर आपने इसका आंसर 3 मार्क कर दिया है तो आपने कर दिया सिली मिस्टेक। यही सिली मिस्टेक पे कैट ने क्वेश्चन बनाया था। एक्चुअली क्या सिली मिस्टेक है? ये बात कर रहा है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की, और एक सॉल्यूशन आपका आता है -1, एक सॉल्यूशन आपका आता है 2 और एक सॉल्यूशन आता है आपको 3। अगर आप ये 3 सॉल्यूशन को लिख दोगे तो आपका हो जाएगा आंसर गलत। इस सॉल्यूशन को आपने करना था डिस्कार्ड। क्यों? क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर, ये छोटी छोटी हरकतें कैट करता रहता है, तो इनसे बचना है। तो इसका आंसर था हमारा एक्चुअल में D2, जिसका ये भी सही हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्यों? आपने कैट का एक क्वेश्चन कर दिया है क्रैक, वो भी खुद से, फाउंडेशन बैच में। तो पायनियर में क्या होगा सर? पायनियर में तो आप आग लगा दोगे, 100 परसेंटाइल तक लेके जरूर जाएंगे आपको। फिर बस आपको वहाँ पे करके आना है, अच्छे से प्रैक्टिस करके आराम से क्वेश्चंस लगा के आने हैं, ठीक है। और वादा रहा आप में से ही एक कोई ना कोई होगा 100 परसेंटाइलर, और वापस आओगे आप 1 साल बाद इस वीडियो पे और कमेंट करोगे सर मैंने स्कोर कर दिया, ठीक है। चलो तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, राइट। तो देखो भाई, हम लोग पूरा चल चला के नवंबर से यहाँ तक आए। हमने 14 दिसंबर को जर्नी स्टार्ट करी, नवंबर में आपको बताया ये बैच आएगा, फिर उसकी थोड़ी प्रैक्टिस बेसिक्स बताए,
14 दिसंबर से लेके 11 जनवरी तक एक्सपोनेंट्स हमने खत्म कर दिया। तो जो ये पहला अलजेब्रा का वीडियो देख रहा है, तो दोस्तों ये बैकलॉग क्रिएट हो गया, खत्म करो इसको। यहाँ क्या कर रहे हो, पीछे जाओ, 6 लेक्चर डेट के हिसाब से लगाए हुए हैं। आज हमें इस जगह पे एक्सपोनेंट से जा रहे हैं इनइक्वालिटीज़, और आज की तारीख 17 जनवरी। नहीं नहीं, यहाँ 17 जनवरी नहीं है। आपको क्या लग रहा है 17 जनवरी का मैं 17 जनवरी को रिकॉर्ड करता हूँ? गाइज आपके लिए एडवांस में चलता हूँ। अगर कुछ बीमार पड़ गया तो आपके पास लेक्चर ज़रूर पहुँचना चाहिए। मेरी बस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका स्केड्यूल ना हिले। तो मैं पहले से ही सारे लेक्चर तैयार करके रखता हूँ आपके लिए। आपको कैसे पता होता है सर हम कमेंट्स का आंसर करेंगे, क्वेश्चन का आंसर हमारा सही आएगा? बेटा भरोसा है, ठीक है आपके सामने नहीं है पर दिल से दिल की तार तो जुड़ चुकी है। ठीक है, बहुत सारे नाम मेरे को याद भी हो चुके हैं। हाँ शक्ल से नहीं जानता पर नाम तो याद है। चलिए गाइस, सर कमेंट करेंगे अब हम भी, और हम भी लाएंगे 3 में से 3 सही। आगे आने वाली जर्नी है गाइस इनइक्वालिटीज 2, फंक्शंस और लॉगरिदम। 1 फरवरी को आपका ये अलजेब्रा वाला पार्ट खत्म होगा। तो हेयर वी आर लिटिल मारियो गोइंग टू इनइक्वालिटीज। चलो भाई अब करते हैं इनइक्वालिटी स्टार्ट। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, पास्ट क्लासेस की हरकत है। अब देखो, सबसे पहले आपने पढ़ा था एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन मैंने बताया था विच हैव न्यूमेरिक टर्म्स एंड अल्फ़ाबेट्स विच रिप्रेजेंट वेरिएबल्स। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, दिस इज एन एक्सप्रेशन। नाउ इफ यू ऐड आई इक्वल टू दिस, नाउ दिस बिकम्स एन इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पे एक इक्वालिटी है। इक्वेशंस इक्वालिटी, एक LHS है एक RHS है। नाउ मूविंग ऑन टू द इनइक्वालिटीज। सर अंग्रेजी नहीं सर, हिंदी प्लीज। ओके बेटा हिंदी। नाउ जब आप इनइक्वालिटीज में जाओगे तो आपको ऐसा कुछ इनइक्वालिटी का साइन मिलेगा, चिन्ह मिलेगा, राइट, सिंबल मिलेगा, वट एवर। नाउ इसका मतलब होता है गाइस ग्रेटर देन। ठीक है, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन। ऐसे 4 साइन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से देखते हैं। या ये इसी इक्वेशन को ऐसा लिख सकता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या ये इसी को ऐसा लिख सकता है, ये सब इनइक्वालिटीज है, या 4th लेस देन और इक्वल्स टू 0। इन सब के मीनिंग बड़े सिंपल है। दिस इज ग्रेटर देन, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, दिस इज लेस देन। सर ये तो हमको पता है, कोई बात नहीं बेटा, फर्स्ट है इनइक्वालिटीज की क्लास और यहीं से एडवांस अलजेब्रा जो है शुरू होता है, तो इसलिए इसको लिख लेते हैं। और इक्वल्स टू, इन चारों साइन का क्या मतलब है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्या इसकी तरह ही करते हैं, वो सब देखेंगे। तो ये है मेजर डिफरेंस। ये रहा आपका एक्सप्रेशन, दिस इज योर इक्वेशन एंड दैट्स योर इनइक्वालिटी। ये दोनों चीज़ें हम कहानी कर चुके हैं। इसमें लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, निपटा दिया, डन एंड डस्टेड, पुराने पाप धुल गए। अब आए ये नए हमारी चीज़ें जिनको कवर करना है। आज सारी बातें होंगी इस कहानी पे। ठीक है, चलो ओके। तो गाइज मान लेते हैं अपने पास एक इक्वेशन थी 2/3x प्लस 1 इक्वल्स टू 7, और मान लेते हैं हमारे पास एक इनइक्वालिटी थी सिमिलर फॉर्म में 2/3x प्लस 1 ग्रेटर देन 7। ठीक है, क्या इनको सॉल्व करने का तरीका अलग है? ना, बिल्कुल नहीं, एकदम सेम तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ आप क्या करते थे, ये इधर जाता था, आप कहते थे 2/3x इक्वल्स टू 7 - 1 यानी कि 6, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता था, ये हो जाता था 18/2 यानी कि 9। सिमिलरली आपने ये करना है, ये साइन ऐसा हो गया तो हम थोड़ी डरेंगे, हमने क्या करना है, साइन बदल दिया, इक्वेशन थोड़ी चेंज होगी, सॉल्व एकदम उसी तरीके से होगा। मतलब देखो 2/3x ग्रेटर देन 6, ये साइन मत पलटी मार देना, साइन ऐसे ही चलता रहेगा। थोड़ी देर में सर चलते चलते मैंने इस साइन को ऐसे घुमा दिया, अरे खेल थोड़ी चल रहा है बेटा, मैथ्स चल रही है। अब वापस वही x ग्रेटर देन 6 3 जाए 18/2, तो x ग्रेटर देन 9। तो यहाँ से आया आपके पास x ग्रेटर देन 9 और यहाँ पे आया आपके पास x इक्वल्स टू 9। अब ये बोल रहा है कि x जो है वो 9 के बराबर है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ आपको मिला एक फिक्स्ड सॉल्यूशन। यहाँ पर जो x है वो एक फिक्स वैल्यू ले रहा है
और वो फिक्स वैल्यू है x बराबर 9, यानी x कितना है 9। पर यहाँ पर आपको फिक्स सॉल्यूशन नहीं मिला, आपको एक रेंज ऑफ सॉल्यूशन मिल रही है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल रहा है एक रेंज ऑफ सॉल्यूशन, मतलब x की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, x 9 से बड़ा इतना पता है हमें। अब 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 11.5 भी हो सकता है, पर 9 से पक्का बड़ा है। तो दिस इज द डिफरेंस कि जो सॉल्यूशन है यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट आता है, इसको आप पॉइंट भी बोल सकते हो, आपको पॉइंट सॉल्यूशन मिलता है। पर यहाँ आपको पॉइंट सॉल्यूशन नहीं मिलता, यहाँ आपको एक रेंज आती है। अब इस रेंज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या सिर्फ यही तरीका है, क्या और कोई तरीका है, क्या कोई नंबर लाइन है, क्या कोई ब्रैकेट्स हैं, उनका क्या मतलब है, ये सब हम समझेंगे इजी लेक्चर में। अब देखो, मान लेते हैं एक और सॉल्व कर लेते हैं। अब ये है इनइक्वालिटीज, पर यहाँ का जो साइन है वो लगा है देखो ग्रेटर देन, और यहाँ का जो ये पागल बच्चा है ये लगा है ग्रेटर देन इक्वल टू। सर फर्क क्या है? अब देखो फर्क क्या है, ये है 2x ग्रेटर देन, ये उधर जाएगा 18 और ये आएगा x ग्रेटर देन 9। सिमिलरली गाइज ये सॉल्व होगा, ये होगा 2x पर ग्रेटर देन नहीं आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा 18 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा 9। अब गाइज इसका मतलब होता है कि x या तो 9 है या फिर 9 से बड़ा है, ठीक है। अब इसको अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 9 से इन्फिनिटी। सर ये इन्फिनिटी का, इन्फिनिटी मतलब बेटा आगे जाते जा रहा कितना भी, एंडलेस, ठीक है। अब काउंटिंग खत्म होती है क्या बेटा? नहीं होती। तो जहां तक 9 के आगे काउंटिंग चल रही है वहां तक इसका सॉल्यूशन जा रहा है, ठीक। सर ये ब्रैकेट ऐसा, ये ब्रैकेट ऐसा, क्या कर रहे हो, पागल पागल हो गए हो क्या? देखो बेटा अभी समझाते हैं, सबका मीनिंग है, ठीक है। इधर का क्या मतलब था वो समझते हैं पहले। इधर का मतलब था x 9 से बड़ा है, आराम से समझो इसकी, ये यही कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है अलजेब्रा में, बच्चा यही भागता है। x 9 से बड़ा, 9 के बराबर नहीं चलेगा, x इक्वल्स टू 9 वहाँ पे है पर यहाँ पे 9 अलाउड नहीं है। ये 9 या 9 से बड़े वाले लोग आएंगे, ये 9 नहीं आएगा, 9 से बड़ा ही चाहिए। इसका सॉल्यूशन आप लिखते हो ऐसे 9 से इन्फिनिटी, दोनों तरफ आएगा ओपन ब्रैकेट। सर ये ओपन क्लोज क्या है? अब सुनो, देखो बेटा ये जो ब्रैकेट होता है स्क्वायर वाला, ऐसा वाला, इसको आप बोल लो स्क्वायर ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट, एक ही बात है। इसका मतलब होता है कि आप लोग 9 को भी इंक्लूड कर रहे हो, 9 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, मतलब 9 भी हमने सॉल्यूशन में लेना है, 9 भी अलाउड है। 9 देखो लिखा हुआ है x इक्वल्स टू 9, पर यहाँ 9 को नहीं लेना है। तो ये वाला जो ब्रैकेट है आपका ऐसा वाला, इसको हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? ओपन ब्रैकेट। और ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि 9 को नहीं लेना, या फिर सिंपली बोले तो 9 इज एक्सक्लूडेड। समझ गया बेटा? यहाँ 9 इंक्लूड, यहाँ 9 एक्सक्लूड, इतनी सी कहानी है, दिमाग में बात बिठा ले, ठीक। ये वही कहानी किसकी? ओपन ब्रैकेट इनइक्वालिटी की। ये भी इनइक्वालिटी, क्लोज ब्रैकेट कब आएगा? डब्बे वाला, राइट। ये तब आएगा जब इक्वालिटी होगी, वो पॉइंट भी लेना होगा, 9 इक्वालिटी है, 9 लेना है सॉल्यूशन में, तो ये वाली कहानी आएगी। इतनी बात पकड़ ली है तो आगे देखते हैं कि और क्या तरीका है। एकदम इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बेस तैयार हो रहा है यहाँ। अब देखो अगर हम नंबर लाइन बनाएं, मान लेते हैं ये हमारी नंबर लाइन है जिसमें कहीं यहाँ 9 पड़ा होगा, ठीक है। ये हमारी नंबर लाइन है जिसमें कहीं यहाँ पे 9 पड़ा होगा। बहुत बढ़िया साहब। अब क्या करें साहब? अब देखो सॉल्यूशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉइंट सॉल्यूशन तो है नहीं, ये तो रेंज है। यहाँ पे आप बनाओगे एक ओपन सर्कल, ठीक है, मतलब 9 नहीं लिया है और इसके आगे जा रही है लाइन ऐसी, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। ओपन सर्कल और ये लाइन, मतलब हमको 9 से बड़ा कुछ भी चलेगा पर 9 नहीं चलेगा क्योंकि ओपन सर्कल है। अब उधर देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे।
अपने को 9 भी चलेगा, तो 9 पे कर दो बोल्ड सर्कल, डार्क पूरा फिल सर्कल, मतलब 9 भी सॉल्यूशन है। और 9 के आगे वाले भी सब लेने हैं, तो उसको भी बनाओ, उसके ऊपर एक लाइन। तो ये हो गया अपना सॉल्यूशन फॉर इंक्लूडिंग 9। फर्क देखो दोनों में, ब्रैकेट का रिप्रेजेंटेशन, नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन, कब 9 लेना है कब नहीं लेना, दोनों चीज़ें आपके सामने। मैं चाहता हूं कि इसको कर लो पॉज, और ये दोनों चीज़ों को आराम से देखो। जब ये समझ में आ जाए तो ही कहानी आगे बढ़ेगी। मैं स्क्रीन से थोड़ा सा साइड हो रहा हूँ और आपको एक मौका दे रहा हूँ स्नैपशॉट लेने का या पॉज करने का। मेरे को पता है लाइव में ये होता है ना, ये नहीं बोल सकते सर इधर हो जाओ, सर राइट, सर लेफ्ट, सर साइड प्लीज़। तो मैं मौका दे रहा हूँ, 3 तक गिनती गाऊंगा, आपके पास टाइम है, देख लो गाइस, 1 2 3, और ये हम वापस आ गए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आपने पॉज करके आराम से देख लिया होगा। चलो, तो अब देखते हैं कि नंबर लाइन पे इन सबको कैसे प्रेजेंट करते हैं, ताकि कभी सॉल्यूशन नंबर लाइन पे आ जाए तो कैसे हैंडल करना समझ में आ जाएगा। सबसे पहला -1 to 4, अब ये पीछे आप सीख चुके हो। तो सबसे पहले आप ये वाला नंबर मार्क कर दो, मान लेते हैं कहीं यहाँ रहा होगा -1, और ये 4, ये रहा होगा 4। अब आप देखो -1 के साथ लगा है ओपन ब्रैकेट, पहले मैं करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप फटाफट कर लोगे। ये लगा है क्लोज ब्रैकेट, तो -1 को नहीं लेना है तो यहाँ बना लो बड़ा सर्कल। 4 को लेना है, ये लगा है क्लोज ब्रैकेट, तो यहाँ बना लो फिल सर्किट। और हमने जाना है -1 से 4 तक, तो ये आ जाएगी आपकी लाइन। ठीक, ये हो गया आपका सोल्यूशन। ये जो कॉमा है इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ -1 और 4 लेना है आपने, इसका मतलब है -1 से 4 तक। और क्योंकि -1 पे लगा ओपन ब्रैकेट तो इसको नहीं लेना, और 4 पे लगा क्लोज ब्रैकेट तो 4 को लेना है। इतनी कहानी है, समझ गए, सिंपल एज दैट, यही करना है। अब पॉज करो, सारे खुद से ट्राई कर लो, मैं फटाफट करता हूँ। ये -1 से 4 और दोनों नहीं लेने, तो सबसे पहले आप लगाओ यहाँ -1, यहाँ लगाओ 4, दोनों पे है ओपन ब्रैकेट तो ना तो इसको लेंगे ना इसको लेंगे, खाली गोला लगाएंगे और सिर्फ एक लाइन बना देंगे। -1 से 4 तक हो गया, जिसमें -1 नहीं लेना और 4 नहीं लेना। इधर क्या है, -1 है और 4 है, और इस बार दोनों लेने हैं। यहाँ पे बना हुआ -1, यहाँ पे लगा हुआ 4, और इस बार आप ले लो दोनों, यहाँ भी गोला सर्कल, यहाँ भी बोल्ड सर्कल, और बीच की लाइन भी फुल। ये क्या कहानी है सर, ये क्या लगा हुआ, ब्रैकेट देखो बदल गया, ब्रैकेट बदल गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है स्पेसिफिक पॉइंट। इसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक पॉइंट। इसका मतलब है कि 2 आपको नहीं लेना क्योंकि माइनस लगा है। माइनस मतलब हटा दो, सॉल्यूशन में से हटा दो, किसको हटा दो, 2 को हटा दो। तो अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ 2 to 4, इसका मतलब होता है 2 से 4 तक। पर अगर मैं ऐसा लिख दूं 2 4 और करली ब्रैकेट, इसका मतलब होता है 2 and 4। इसका मतलब पॉइंट पॉइंट की बात करो, इसका मतलब 2 से 4 तक नहीं है, इसका मतलब है 2 और 4। अगर आप लगाते हो माइनस, मतलब इसको हटा दो, जो भी इसके आगे वाला है उसको हटा दो, एक्सक्लूड दीज पॉइंट्स। और अगर आप लगाते हो प्लस, जैसे यहाँ लगा हुआ है, मतलब इंक्लूड दीज पॉइंट्स एज वेल। ठीक, तो इसका मतलब है आपका पहले तो सेम मतलब है -1 से 4 तक, तो -1 बनाओ, सॉरी -1 लिखना है हमने, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले आप -1 बनाओ, फिर आप 4 बनाओ, और दोनों लेने हैं तो दोनों को आप कर दो कलर वाला बोल्ड। अब जो 2 है उसको लेना नहीं है, तो 2 होगा इनके बीच में कहीं, तो यहाँ पे कहीं होगा अपने पास 2, इसको बना देता हूँ खाली गोला। क्यों खाली गोला? क्योंकि इसको हमने लेना नहीं है, इसको सॉल्यूशन में से हटाना है। तो हमारे -1 से 4 तक इंक्लूडिंग -1 and 4, पर एक्सक्लूडिंग 2, ये दोनों तो लेने हैं, ले लिए बोल्ड करके, पर 2 नहीं चाहिए, तो 2 को बना दिया खाली गोला। अब देखो 2 अचीव नहीं करवाया हमने, खाली गोला मतलब उस पॉइंट को छोड़ दिया है, भरा गोला मतलब उस पॉइंट को ले लिया है, जैसे कोनों पे होता है। अब ऐसे ही यहाँ देखो, अब फिर वही कहानी है, -1 से 4 तक, और दोनों लेने हैं, क्लोज ब्रैकेट है, तो यहाँ गोला भर दो और यहाँ भी गोला भर दो, और -1 से 4 सब लेना है आपने। और ये जब ले लिया तो प्लस मतलब इसको भी इंक्लूड करो। किसको इंक्लूड कर रहे हैं? 7 को, तो आगे कहीं 7 होगा, और इसको भी हम कर देते हैं इंक्लूड, तो भरा गोला।
ये हो गया इसका सॉल्यूशन सेट। 7 को लिया इधर, 2 को छोड़ा, क्योंकि ये बोला था -2, ये बोला था +7। इतनी सी कहानी है। मेरा ख्याल है इधर वाली कहानी तो समझ ही गए थे, किसको लेना है किसको छोड़ना है। अब ये प्लस माइनस वाली कहानी भी समझ गए। अब आपका थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो गया, पर अभी तक एक चीज़ से आपने डील नहीं करी है, और वो चीज़ है माइनस। तो अब चीज़ है माइनस से कैसे डील करते हैं वो समझते हैं। ठीक है, अब देखो, ये वाले माइनस की बात नहीं कर रहा बेटा, इनइक्वालिटी में जब माइनस आएगा, अब आएंगे हमारे 3 गोल्डन रूल्स, और यही है इस लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अब देखो आप 3 गोल्डन रूल्स। पहला रूल, अब तसल्ली से बैठ जाओ, एकदम फोकस, ठीक है। पहला रूल बड़ा मजा आएगा, आप भी ऑब्जर्व करोगे ये क्या हो रहा है। नेवर कैंसल आउट नेगेटिव साइंस इन LHS एंड RHS। ठीक, इक्वेशन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ डीलिंग विद इनइक्वालिटीज की बात कर रहा हूं मैं, इनइक्वालिटीज में। ठीक, अब देखो क्यों नहीं करना ऐसा। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। -3 इज ग्रेटर देन -7, ये बात सही है, बिल्कुल सही है ना। अब अगर आप माइनस से माइनस काट दो और बोलो कि सर 3 इज ग्रेटर देन 7, क्या ये इक्वेशन ट्रू रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। देखो, यहाँ पर ये इक्वेशन ट्रू थी, सडनली ये इक्वेशन बन गई फॉल्स अगर आपने माइनस का साइन काट दिया। यही छोटी सी गलतियां जो सबसे हो रही हैं। तो इनइक्वालिटी में नेवर कैंसिल आउट द नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन को काटना नहीं है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कभी अगर ऐसा आ गया -x इज ग्रेटर देन 4, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि x ग्रेटर देन -4। ये अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो ये आपने कर दिया ब्लंडर, ये क्रिएट हुआ है ब्लंडर। माइनस मल्टीप्लाई करना दोनों साइड, माइनस काटना अलाउड नहीं है। दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 × 7 बन जाएगी, 3 ग्रेटर देन 7। कहाँ सही है? इक्वेशन का भरता बना दिया आपने, अब उसको खा लो। ठीक, तो ये करना अलाउड नहीं है। माइनस से मल्टीप्लाई करना दोनों तरफ, माइनस दोनों तरफ काटना बिल्कुल कतई ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सीधी सी बात। अगर ये पकड़ लिया तो आपकी आधी गलतियां तो इनइक्वालिटी की वैसी खत्म हो जाएंगी। पहला कैच ही यही है, बच्चा माइनस माइनस काटे जा रहा है और आंसर गलत आए जा रहा है। ठीक है, अब सुनो, अगर आपने माइनस काटना है ही कि नहीं सर हम तो काटेंगे हम तो काटेंगे हम तो काटेंगे, तो इनइक्वालिटी का साइन बदल लेना। तो ये बात लिख लो नोट बना के, इफ यू कैंसिल और मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन in LHS and RHS, then change inequality sign। जितने आपके फिजिक्स के न्यूटन्स के लॉ इंपॉर्टेंट थे, उतना ही ये 3 गोल्डन रूल इंपॉर्टेंट है, और आपको किताबों में नहीं मिलेंगे। मैं खत से नाम दिया इनको मैंने 3 गोल्डन रूल्स। यहीं गलतियाँ होंगी। मेरे को जितनी भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं जो मैंने खुद से दिखी हैं या ओरिजिनेट करी हैं, उसको मैंने नाम रखा है गोल्डन रूल। तो ये 3 गोल्डन का पहला गोल्डन रूल है। ठीक, अब इसका भाई याद रखना है आपको, नहीं तो होगी गड़बड़। मतलब अगर ऐसी कहानी थी -3 ग्रेटर देन -7, आप काटने वाले थे काटो, पर साइन बदल देना। अब ये माइनस से माइनस काटा, ये 3 और 7 हुआ, पर इसको देखो, ये भाई मारेंगे पलटी। अब ये इक्वेशन करेक्ट है। तो अगर आप माइनस से माइनस काटते हो तो आपको इक्वेशन में जो इनइक्वालिटी की जो चीज़ है उसको पलटी पड़वाना है। मतलब ये जो सवाल था -x ग्रेटर देन 4, अगर माइनस उधर जा रहा है, कट रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको पलटी मारनी होगी। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस वॉज रॉन्ग। ये कैच है। तो आज से अपन दिल और दिमाग में एक बात बिठा लेंगे। क्या बात बिठा लेंगे? कि अगर माइनस साइन मल्टीप्लाई किया गया या काटा गया, किस में? इक्वेशन में ना, इनइक्वालिटीज में, तो ये जो आपका इनइक्वालिटी साइन है ये पलटी मारेगा। ठीक है, अब दूसरी कहानी देखो, सेकंड गोल्डन रूल। सेकंड गोल्डन रूल है सिमिलर एकदम, नेवर
क्रॉस मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन। बस अब इसके बाद क्वेश्चन करने जाएंगे, सारे रूल्स लगेंगे, ठीक है। नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन, किस में, वापस इनइक्वालिटी। ये सब मान के चलने सारी बातें किसकी हो रही हैं आज, इनइक्वालिटी की। कमेंट मत करना सर इक्वेशन में तो करते हैं, बेटा इक्वेशन की बात नहीं, इनइक्वालिटी की बात चल रही है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इनइक्वालिटीज की बात है। अब देखो सर मैं नहीं मानता, करके दिखाओ जैसे पीछे वाले एग्जाम्पल में दिखाया था। अब देखो बेटा, -8 अपॉन -2, आप जानते हो कितना होता है 4, एंड 4 इज ग्रेटर देन 2, वी नो इट, चलेगा। -8 अपॉन -2 कितना होता है 4, 4 इज ग्रेटर देन 2, वी नो इट। अब अगर आप कर दो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो कहाँ पहुँच जाओगे। अगर आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया आप पहुँचोगे -8 ग्रेटर देन -4 पे, बढ़ता बन गया इक्वेशन का। अच्छी खासी ट्रू इक्वेशन थी, और अब हो गई आपकी वो इक्वेशन फॉल्स। क्यों? क्योंकि आपने कर दिया नेगेटिव को क्रॉस मल्टीप्लाई। -8 -4 से बड़ा होता है क्या? अरे छोटा होता है भाई, माइनस लगा पीछे, देख तो सही, ठीक। तो ये कहानी हो गई फॉल्स, क्यों? क्योंकि आपने किया है क्रॉस मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन को। यानी कल को अगर कोई बात आ गई ऐसी 3/x इक्वल्स टू या ग्रेटर देन 2, और आपने बोल दिया 3 ग्रेटर देन 2x, ये भी कहानी हो जाएगी गलत। सर ये क्यों गलत हो जाएगी? नेगेटिव साइन की तो समझ में आई, पर ये इसमें क्या दिक्कत है? x क्या है बेटा, जानता है क्या? क्योंकि x पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता था। नेगेटिव साइन खेल खेल देता है इनइक्वालिटी में, ना ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना ये कटता है। अब आपको तो पता नहीं है ये वेरिएबल क्या थी, क्वेश्चन ने तो बताया नहीं एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव है, आप कर दिए क्रॉस मल्टीप्लाई। और अगर ये एक्स भाई साहब, छोटू भाई साहब जो हमारे हैं, अगर ये नेगेटिव निकलते, इन्होंने इक्वेशन का कर दिया होता कल्याण, -1 की और कहानी बढ़ चुकी है। तो इसमें ऐड करो नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन और वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि वेरिएबल आप जानते ही नहीं हो, आप नहीं जानते हो पॉजिटिव थे कि नेगेटिव। हाँ क्वेश्चन बोल रहा है एक्स किसी की एज है, एक्स वाटर की क्वांटिटी है, तो नेगेटिव नहीं उसी तब कर देना। पर अगर आपको बता ही नहीं रहा एक्स क्या है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई तो कतई नहीं करने दूंगा। स्क्रीन से आऊँगा बाहर, यूट्यूब पे जाके प्ले करूँगा लेक्चर 7 अलजेब्रा, और लेके जाऊँगा इस टाइम स्टैम्प पर, बोलूँगा बेटा देख सर ने बताया था, पर तू स्क्रीन चला के सो रहा था, ठीक। अब ये हो गई कहानी। तो हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना अलाउड नहीं है, किसको? नेगेटिव साइन को और वेरिएबल्स को, ठीक है। अब क्या करेंगे वापस, इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई नेगेटिव साइंस, देन अगेन क्या करोगे जो पीछे किया था, चेंज इनइक्वालिटी साइन, ठीक है। वापस से यही इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लो, अब सब दिक्कतें सुधर जाएंगी। पर अगर वेरिएबल हुई तो कुछ मत करना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं है पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव था तो ऐसे ही होना था, और नेगेटिव था तो साइन पलटना था। तो इसको कैसे हैंडल करना है वो बाद में सिखाएंगे अगले लेक्चर में इनइक्वालिटीज के, ठीक है। अब अगले नॉर्मल नंबर्स, नेगेटिव साइन आप काटोगे तो साइन पलटना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन पलटना। देखो जैसे ये वाला था -8 अपॉन -2, क्या था ये? ग्रेटर देन 2। अब अगर आप बदलने ही वाले हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही वाले हो, तो ये हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई, बना -4, पर इनइक्वालिटी के साइन ने मारी पलटी। अब ये इक्वेशन पहले भी ट्रू थी और अब भी ट्रू है, ये है कहानी, ठीक। वेरिएबल में क्या करना है नेक्स्ट लेक्चर पे आएगा, ठीक है। वहाँ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बनेगी, वेवी कर्व मेथड आएगा, सीखेंगे। अभी के लिए ये रहा सेकंड गोल्डन रूल, नेगेटिव साइन से छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जा रहा है मल्टीप्लिकेशन में या कैंसिल आउट हो रहा है, तो इनइक्वालिटी का साइन पलटेगा। इतनी बात दिमाग में बिठा लो, सिर्फ मल्टीप्लाई में होगा। ऐसा नहीं गाइस, मान लेने से ये था अपने पास -8 ग्रेटर देन -20 था, आप इसको इधर ले जा रहे हो ऐड सब्ट्रैक्ट करा के, तो ये 0 हुआ, आपने नेगेटिव कैंसिल आउट नहीं किया, ये उधर गया है, तो 8 बन के गया, 8 -20 0 ग्रेटर देन -12, ये चलेगा मेरे को, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर इनइक्वालिटी का साइन मत पलट देना, आपने प्लस माइनस किया, ये उधर पूरा सिस्टम गया, पूरी पूरी टर्म का ये प्लस माइनस हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई इज अ काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कैंसलिंग आउट इज अ काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप नेगेटिव नंबर, ऐसे जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, क्लियर।
अब हम बढ़ते हैं आगे अपना थर्ड गोल्डन रूल और उसके बाद आपके सवाल। थर्ड गोल्डन रूल कहता है वापस वही कि नेवर कैंसल आउट और क्रॉस मल्टीप्लाई वेरिएबल्स। क्यों भाई? क्योंकि आप जानते ही नहीं हो कि जो आपकी वेरिएबल है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो आपको पता है कि पॉजिटिव है तो आप कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो और कैंसिल आउट भी कर लो, चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है लाइफ में। ठीक, किसी की एज है, कोई टाइम है, काटो बिंदास काटो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको पता है कि वो नेगेटिव है तो साइन चेंज कर देना। राइट, पर अगर पता ही नहीं है कि वो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ना ये करने दूंगा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ना मैं कैंसिल आउट करने दूंगा। कैसे करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, सिंपल। ये 3 गोल्डन रूल है, दोबारा से देख लो एक बार। पहला रूल है नेवर कैंसिल आउट नेगेटिव साइन। दूसरा रूल है नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन। नेगेटिव अपने दिमाग में खराब कर देगा, नेगेटिव इनइक्वालिटी का क्वेश्चन खराब कर देता है। तो मत काटो यार, इतनी सी बात है, याद रखेंगे। और काटना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो साइन पलट देना, नेगेटिव में पॉजिटिव में नहीं। और वेरिएबल्स का क्या करना है वो अगली क्लास में सीखेंगे। अभी के लिए ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना काटेंगे। अब देखो, अब आई टाइम टू प्रैक्टिस की कहानी। अब आप लगाओगे प्रैक्टिस, जितना पढ़ा है सब का सब ज्ञान लगा दो अगले 3-4 सवाल में। पॉज करके ट्राई करना, बन जाए तो आप सीख गए हो, है ना। तो अब हम चलेंगे आगे के ज्ञान पे और लगाएंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड लेट अस सी हाउ मच वी हैव लर्न। ठीक, चलो। तो ये रहा पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पे। पॉज करो और लगाओ, मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो नॉर्मली सॉल्व करते हैं। ये हो गया अपने पास 3x माइनस 4/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x प्लस 1 माइनस का 4। एलसीएम लिया जैसे नॉर्मल सॉल्व करते, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा काटना है, काट दो। क्यों काट दो सर? अभी तो मना किया था काटना नहीं है। बेटा कौन से नंबर हैं? पॉजिटिव नंबर्स हैं, काट। पॉजिटिव नंबर को कोई भाव नहीं देने का, काटो। क्रॉस मल्टीप्लाई, सर क्रॉस मल्टीप्लाई तो मना। बेटा पॉजिटिव नंबर कट जो करना है। ये हो गया 2 3 6x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x माइनस 3। दैट्स इट, पहुँचा दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई काटो काटो, पर पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव में मत हरकतें करना। अब ये इधर आएगा, कितना बनेगा 5x। ये उधर जाएगा 8, उधर जाएगा कितना हो गया 5। सर ये -8 गया, साइन चेंज करो। बेटा प्लस माइनस से गया, मल्टीप्लाई में नहीं, कैंसिल आउट नहीं हुआ है। ये उधर जाएगा तो थोड़ी साइन पलटेगा। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सर ये फिर काट दिया। बेटा पॉजिटिव नंबर काटा है, पॉजिटिव नंबर काट, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 पॉजिटिव था, 2 और 4 पॉजिटिव थे, काटो कोई दिक्कत नहीं है। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 कौन सा आंसर है बेटा? ऑप्शन ए, टिक लगाओ। क्या सीखा? पॉजिटिव नंबर है हलवा, नेगेटिव नंबर है तलवार। उसको थोड़ा सा देख के करना है, नहीं तो वो मारेगी, नंबर काटेगी वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का है आपका, आप लगाओगे। हाँ नंबर लाइन पे आ गया। अब जिसको नंबर लाइन के बारे में नहीं पता वो बेचारा हो जाएगा स्वाहा। तो इसलिए नंबर लाइन की नॉलेज भी होनी बहुत ही ज़रूरी थी। अब लगाओ इसको, बड़ा नॉर्मल आराम से सॉल्व करो, मैं करूँ? चलो, आप लोगों ने पॉज कर दिया होगा। ये x/3 नॉर्मल एलसीएम लेते हैं, 5 5 जो हो गया 25x माइनस 10। ये इधर जाएगा, कितना हो गया माइनस का 21x। ध्यान रखना अब ये माइनस माइनस प्लस होने वाला है, तो प्लस का 9, यहाँ गलती मत करना। नीचे हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3.5 नहीं है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 है। ठीक है, अब ये 3 से 3 कट गया। सर फिर काटा, बेटा पॉजिटिव नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई। सर क्रॉस मल्टीप्लाई, बेटा पॉजिटिव नंबर। ये कितना हो गया 4x माइनस 1। ठीक, ये 4x इधर आएगा, बन जाएगा x लेस देन -1। ये आ गई आपकी कहानी। बेटा ढूंढो 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 कौन सा है x लेस देन -1। दिल से पूछो, दिमाग से पूछो। सर दिल से दिमाग से पूछ ले। x लेस देन -1 ये तो बेटा है नहीं, ये तो 1 है। ये 3 में से कौन सा है? ये तो ग्रेटर देन है, अपने को चाहिए लेस देन। अब ये कि ये, बेटा -1 लेना है कि नहीं लेना? सर नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? अपने पास है इनइक्वालिटी, ऐसे नहीं लिखा हुआ अपने पास लिखा है ऐसे, तो इसको नहीं लेना।
नहीं लेना मतलब खाली बिंदु, तो आंसर क्या हो गया ए। जिसने ए मार दिया उसने पूरी क्लास अच्छे से समझ ली है। आगे लगा दो सर, होमवर्क भी सही हुए और ये वाले क्वेश्चन भी सही हुए। मैं समझ जाऊंगा कि जो बात है वो एमबीए वाला ने दिल से दिल तक पहुंच पा रही है। चलो ये लगाओ भाई, तो ये जाएगा उधर और ये भाई साहब आएंगे इधर। क्या कहानी हो जाएगी बेटा, ये बनेगा -3x और ये बनेगा 12। अब अगर बेटा आप इसको ऐसे लिख रहे हो x ग्रेटर देन -4, अब आपने कर दिया ब्लंडर। क्या कर दिया आपने, ब्लंडर। लिख देते हैं ब्लंडर, ये है ब्लंडर। क्यों है ब्लंडर, अभी तक तो सर हम काट रहे थे, अब नहीं काटें क्योंकि ये कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, -3 गया है उसके नीचे। अब जब ये जाएगा साइन ने पलटी मारनी है, प्लस माइनस नहीं, अब ये मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लाई, 12/-3 ये गया है उधर, ये साइन ने मारी पलटी, साइन ने मारी पलटी, और आपका आंसर आएगा x लेस देन -4, ना कि ग्रेटर देन -4। समझे क्या कहानी है, ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको इतनी देर से, और यहीं पे गलतियाँ कर रहे हो तो इसको करो डब्बे में बंद, और ये है गलत। तो सही आंसर क्या हो गया, x लेस देन -4, दैट इज सी। और जिस जिसका आंसर ये आ गया है गाइस, क्या बड़ाई करी रे तूने, रे कैसे करेगा रे तू। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब आइए कहानी, अब एक और मौका दे रहा हूँ, ये सबका सही आना चाहिए रे, ये सबका सही आना चाहिए। चलो चलो लगाओ क्वेश्चन, खुद से पॉज करके कमेंट बताओ कि अगर सही आता है तो, पॉज करो लगाओ, करें। चलो अब ये जा रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई में, और कौन जा रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई में, नेगेटिव। तो नेगेटिव चला क्रॉस मल्टीप्लाई होने, और जब नेगेटिव चला क्रॉस मल्टीप्लाई होने तो साइन मारेगा पलटी, साइन मारेगा पलटी। अब जब ये उधर गया साइन होगा घूमेगा, x लेस देन -20 -4x, ये इधर चला अब 5x लेस देन -20। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है कुछ, तो यहाँ साइन नहीं पलटेगा। x लेस देन -4, यहाँ भी नहीं बदलेगा, 5 गया है तो x लेस देन -4 है, ऑप्शन नंबर सी। मेरे ख्याल से अब तक 3-4 एग्जाम्पल में समझ आ चुका होगा कब साइन को पलटी पढ़वानी है और कब नहीं पढ़वानी है। ठीक है अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है चलो चलेगा बेटा, अब हम चलते हैं मिस्टर बीन के पास, मतलब सॉरी कंफ्यूजिंग केसेस के पास। ठीक है चलो, ये आपका है कंफ्यूजिंग केस। क्यों, थोड़ा सा फ्रैक्शन दोनों तरफ बच्चा घबराने लगता है, करना कुछ है नहीं, बात वही है। ठीक है पर एक और चीज़ होगी यहाँ पे x हो जाएगा उड़नछू। कैसे होगा देखो, मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो गया 2, 5 से कटेगा, प्लस 5 से कटेगा कितना हो गया x, ग्रेटर देन 7, 7 कटेगा बचेगा x, और ये हो जाएगा -2। अब बेटा क्या हुआ, अगर तू देखेगा इसको इधर लेके आएगा ये बन जाएगा 0, और ये उधर जाएगा बन जाएगा -4। बड़ा एक्स कहाँ गया सर, ये क्या हो गया, मीरेकल मीरेकल मीरेकल, सर एक्स चला गया, अब बताएं कैसे। ये एक ऑप्शन 0 बोल रहा है, एक -4, सर समझ नहीं आ रहा, नहीं तो इनमें से कोई लगा देता। अरे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू। अब आप ये बताओ मेरे को, पास इतनी सी बात कि ये सब कर करा के आप क्या है 0 ग्रेटर देन -4, क्या ये इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर तो ये इक्वेशन ट्रू है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब कोई भी एक्स की वैल्यू ले लो, ये इनइक्वालिटी हमेशा सही है क्योंकि एक्स पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। पर अगर ये इक्वेशन बन गई फॉल्स, तो मतलब ये आदमी इससे कभी बड़ा हो ही नहीं पाएगा, यानी आपका आंसर आएगा नो वैल्यू ऑफ एक्स। तो अगर आपकी इनइक्वालिटी सॉल्व करते करते कभी इक्वेशन में एक्स कट गया और जो लास्ट में इनइक्वालिटी लिखी है वो सही लिखी है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप आंसर लगा देना ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए, अपनी ऊपर वाली जिस इनइक्वालिटी पे स्टार्ट किए थे वो ट्रू है। और अगर वो इनइक्वालिटी फॉल्स आ गई तो कुछ भी रख लो एक्स, वो फॉल्स ही रहेगी, सिंपल एज दैट। ठीक है अब जैसे मैंने ये रख दिया, अब देखते हैं क्या ये ट्रू थी कि फॉल्स। ये थी भाई साहब ट्रू, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स यानी कि सी।
सर रख के दिखाओ सर, रख के दिखाओ सर, रख के दिखाओ, हम नहीं मान रहे, रख के दिखाओ। बेटा एक्स को जीरो रखते हैं, ठीक। एक्स को अगर आप जीरो रखोगे तो क्या बनेगा, ये टर्म तो खत्म हो गई, जीरो बन गई, ये टर्म भी खत्म हो गई, क्या जीरो बन गई, ये बन गया टू, ये बन गया -2। तो आप मेरे को बताओ क्या टू ग्रेटर देन -2 होता है? बिल्कुल होता है। तो मिल रहा है, देखो एक्स इक्वल टू जीरो सॉल्यूशन है, और सारे सॉल्यूशन आएंगे, देखना आप कुछ भी रखते रहो इस इक्वेशन में, एक्स जो मन में आ रहा है अपना बर्थडे रख लो और बता देना क्या इनइक्वालिटी बनी, हमेशा सही बनेगी। मैथ से आया, और नंबर्स कभी धोखा नहीं देते, नंबर्स कभी धोखा नहीं देते। आपको जो नंबर रखना है ना, सुबह तक रखते रहो, कल सुबह तक रखते रहना, और एक भी एक्स पे अगर ये सही नहीं आया तो आप समझ लेना कि मैथ झूठी हो गई, पर वो होगी नहीं, ठीक है। तो ये कुछ भी एक्स रख लो, हमेशा ट्रू रहेगा वो, ठीक। सिमिलरली आगे देखो, अगर हम इसमें देखें तो यहाँ कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा -2, प्लस का बन जाएगा एक्स, यहाँ हो गया x+8। अब वापस अगर आप देखोगे, ये इधर x - x बनेगा 0, और ये उधर जाके बन जाएगा 10। अब बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है? क्या 0 10 से बड़ा होता है? सर ये तो बहुत टफ सवाल है। ऑब्वियसली दिस इज फॉल्स। सो इफ दिस इज फॉल्स वी विल मार्क दिस, जल्दी बोलो, ये चलो लगा दो, नो वैल्यू ऑफ x। समझ गया बच्चा? बहुत बढ़िया, इतना सा करना था, ये हो गया कंफ्यूजिंग केस खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अगर हमारे एक क्वेश्चन में मल्टीपल इनइक्वालिटी साइन आ गई, मतलब कि ऐसा, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ना कि हम इस बच्चे की तरह पागल हो जाएंगे। ऐसा ना करके इसको सॉल्व कैसे करना है अब उसको समझते हैं। पॉज करके ट्राई कर लो, करना है तो कोई दिक्कत नहीं, सिमिलर ही है। तो बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, सिंपल है। पहले आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो देखो पहले अपन करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आराम से, क्योंकि ये कौन सा है, पॉजिटिव नंबर। ये उधर जाएगा, बनेगा 28 + 2x ग्रेटर देन, ये बचा आपके पास -4 + x, ये इधर आया, बना x आ गया ग्रेटर देन -32। एक स्टेप तो हो गया। अब आगे देखते हैं, इस साइड वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। क्या करना है, वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा -4 + x ग्रेटर देन, ये उधर आएगा, क्या बनेगा 2x + 16। अब देखो ये जो है ये इधर आ जाएगा -x बन के, और -4 जाएगा राइट हैंड साइड, क्या बनेगा 20। अब ध्यान करना, अब साइन पलटी मारेगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई किया आपने। तो जो आपका x है वो हो गया -32 से बड़ा, लिख देते हैं यहाँ पे -32 से बड़ा, और -20 से छोटा। तो बेटा ढूंढ लो ऑप्शन में, और दोनों लेने नहीं है, इंक्लूड दोनों नहीं करने, क्यों, क्योंकि हमारे पास इक्वलिटी का साइन नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इतनी सी बात है, और ये हो गई कहानी खत्म। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना, मल्टीपल इनइक्वालिटी आई तो घबराने की बात नहीं, आसानी से हो जाएगा। चलो अब देखते हैं अपन एक स्पेशल कॉन्सेप्ट। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके आता है, इसको ढंग से सुनना, लास्ट में जाते जाते इसी पे होमवर्क 2 है, ठीक है। तो अब देखो क्या है, ये कह रहा है कि जो x है वो हमारा 2 से बड़ा है और 7 से छोटा है, और जो y है वो -2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। हमें निकालनी है रेंज x + y की। अब देखो दो तरीके से सिखा रहा हूँ, ठीक। पहला तो बड़ा सिंपल है, पहला तरीका कहता है कि आप इनइक्वालिटीज को ऐड कर सकते हो, पर कब कर सकते हो, जब साइन एकदम अलाइंड हो, सेम हो। यहाँ पे भी साइन एकदम अलाइंड है, यहाँ पर भी साइन एकदम अलाइंड है, ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा लिखा हो तो आप इनइक्वालिटी को ऐड कर सकते हो। किस में, प्लस में, माइनस में नहीं। अभी आप x + 1 कह रहे हो, माइनस नहीं कर सकते, ऐड कर सकते हो। वापस बता रहा हूँ, एडिंग इज अलाउड, पर सब्ट्रैक्शन अलाउड नहीं है। और एडिंग भी तब अलाइंड होगी अगर इनइक्वालिटी के जो साइन है वो अलाइंड है, सेम है। जैसे कि इस केस में आप डायरेक्टली x + y बोल सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 - 2 हो जाएगा 0, और 7 + 3 हो जाएगा आपका 10। तो ये हो गई कहानी। तो x + y कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से 10 इंक्लूडिंग बोथ ऑफ देम। तो एडिंग अलाउड है। लॉजिकली भी सोचो कि x + y की
मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? भाई मान लेते हैं मैं एक्स हूँ, मैं 2 से 7 तक जा रहा हूँ, आप वाई हो, आप -2 से 3 तक जा रहे हो। हम मिलके सबसे मैक्सिमम कब हो पाएंगे? जब आप भी मैक्सिमम और मैं भी मैक्सिमम। तो एक्स प्लस वाई की मैक्सिमम तब आएगी जब आप एक्स को भी मैक्सिमम कर दो और आप वाई को भी मैक्सिमम कर दो और दोनों का मैक्सिमम ऐड कर दो, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब मैं भी अपना मिनिमम करूं और आप भी अपना मिनिमम करो, यानी कि जो x है उसका भी मिनिमम उठा लें हम और जो y है उसका भी मिनिमम उठा लें हम। तो या तो इस तरीके से पकड़ लो कि भाई मैक्सिमम वैल्यू x प्लस आएगी 7 + 3 10 और मिनिमम आएगी 2 - 2 0, या नॉर्मल ऐड कर दो। इतनी सी कहानी है और आपका आंसर जो है वो आ भी जाएगा। ठीक, अब आप देखो कि x माइनस वाई के केस में क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एडिशन अलाउड था, सब्ट्रैक्शन अलाउड नहीं था। अब सोचो, दिमाग लगाओ, यहां लिखते हैं मैक्सिमम वैल्यू किसकी चाहिए? x माइनस वाई की। यहां लगते हैं मिनिमम वैल्यू किसकी चाहिए? x माइनस वाई की। अब सुनो मेरी बात, ये आदमी मैक्सिमम कब बनेगा? जब जो पॉजिटिव का है वो तो बन जाए मैक्सिमम। भाई मेरे और आपके बीच में डिफरेंस सबसे ज़्यादा कब आएगा? जब मैं अपना मैक्सिमम लेके आऊँ, मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम करूँ और आप अपनी मिनिमम पोटेंशियल पे काम करो। मैं मैक्सिमम और आप मिनिमम, तब जाके मैक्सिमम वैल्यू अचीव होगी। यानी कि x होना चाहिए मैक्सिमम और y होना चाहिए मिनिमम, तभी तो हमारे बीच में जो अंतर है, फासला है, वो सबसे ज़्यादा आएगा। मैं भी मैक्सिमम पे कर रहा हूँ, आप भी मैक्सिमम पे कर रहे हो, तो फासला ज़्यादा कहाँ आया? राइट। यानी कि अगर x बन जाए 7 अपना मैक्सिमम पकड़े और y अपना पकड़े मिनिमम यानी कि -2, तो 7 - -2, ये वाला माइनस ये वाला माइनस होना, ये y का मिनिमम वैल्यू लिया, कितना हुआ? 9। तो ये होगा आपका मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली मिनिमम वैल्यू कब आएगा? जब x अपना मिनिमम पकड़े और y अपना मैक्सिमम पकड़े, तब x माइनस वाई की वैल्यू अटेन होगी। यानी x अपना मिनिमम पकड़े तो कितना हो गया सर? 2 माइनस y अपना मैक्सिमम पकड़े कितना हो गया? दैट इज 3, कितना है? -1। सो दैट्स योर मिनिमम वैल्यू -1, दैट्स योर मैक्सिमम वैल्यू 9। तो -1 से 9 और दोनों इंक्लूडेड, ये है कहानी। एक शॉर्टकट भी देख लो, मैंने क्या कहा था? एडिशन अलाउड है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन अलाउड नहीं था। तो देखो x तो पॉजिटिव का ही चाहिए, तो हमारा x जो है वो क्या हो गया? वो हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लेस देन इक्वल्स टू 7। अब अगर हम इस y को -y बना लें तो ये क्या हो जाएगा? माइनस से मल्टीप्लाई किया तो बेटा क्या होता है? साइन पलट जाते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करा ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? -3। साइन पलट गए, क्यों? क्योंकि माइनस से तीनों तरफ मल्टीप्लाई किया। अब आपको इनइक्वालिटी साइन करने अलाइंड, फिर कर दूंगा ऐड, क्योंकि x -y बनाया था, -y बना दिया। अब मैं x प्लस -y करने वाला हूँ, इसको घुमा देते हैं, तो ये हो गया -y। -y किससे बड़ा है? ग्रेटर देन है -3 से और लेस देन है 2 से। इसको ऐसा करके लिख दिया मैंने, और कुछ नहीं किया है, मतलब सेम ही है। -y 2 से छोटा है, 2 से छोटा है, -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा है। इससे फायदा क्या हुआ कि ये और ये हो गए हैं इनइक्वालिटी साइन अलाइंड। अब देखो, ये हो गया -y ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 एंड लेस देन इक्वल्स टू आपका 2। अब आपने कुछ नहीं करना, आप इनइक्वालिटीज को कर दो ऐड और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सब नहीं सोचना पड़ेगा, हवा में होना शुरू हो जाएगा। ये तो गाइस बेटा माना हवा में हो जाता है वो चीज़, तो है ना। अब क्या हो गई कहानी? अब आप ऐड कर रहे हो तो ये x -y बन गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 9। सेम आंसर आपका आ चुका है। इतना सिंपल है। तो कभी x और y देखे, x प्लस वाई की रेंज और x माइनस वाई की रेंज भी आपसे बिल्कुल पूछ सकता है। तो ये है गाइस आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसको आप ट्राई करोगे और जैसा कि आपने एक आदत लगा रखी है कि आप कमेंट्स में आके आंसर बताते हो, आंसर्स बताओ और नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। एंड लेट्स मेक योर एम्बिशंस इनटू रियलिटी with your hard work and the beautiful concepts and content. So that is me guys, Rahul Batla signing off and that's a big thank you. मुझे पता है मज़े तो कर रहे हो, मस्ती होती रहनी चाहिए, पढ़ाई होती रहनी चाहिए और मिलते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। थैंक यू गाइस।